श्रील प्रभुपाद की। तो हम चर्चा कर रहे थे कि श्रील प्रभुपाद ने संन्यास ग्रहण किया। श्रील प्रभुपाद ने अब एक मैगजीन के साथ साथ एक पुस्तक लिखी। क्या नाम था उस पुस्तक का? इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा। और उस किताब को कई विश्वविद्यालय के प्रोफेसर्स ने, वैज्ञानिकों ने बहुत पसंद किया और उनको बहुत उत्साह दिया गया कि वो और भी इस तरह की किताबें लिखें। तो इस किताब को लिखने के बाद प्रभुपाद जी को ये एहसास हुआ कि मुझे प्रचार अगर करना है पाश्चात्य जगत में तो मुझे पुस्तकों की आवश्यकता है, ग्रंथों की आवश्यकता है। तो उन्होंने बहुत विचार किया कि सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ हमारे हरे कृष्णा आंदोलन में, भक्ति में भागवत पुराण है। तो उन्होंने भागवत पुराण को लिखने का सोचा, परंतु साथ साथ उनका जो भगवत दर्शन था, बैक टू गॉडहेड, वो भी चल रहा था। और उसमें उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, द गॉडलेस सिविलाइजेशन, मतलब भगवान रहित सभ्यता। और क्यों उन्होंने ये आर्टिकल लिखा? क्योंकि उन दिनों पंडित नेहरू काफी इस विषय पे बोल रहे थे और वो अक्सर ये कहते थे कि धर्म के नाम पर जनता के धन का दुरुपयोग हो रहा है। तो साधु समाज है जो, वो इसका बहुत दुरुपयोग कर रहा है। तो प्रभुपाद ने इसका उत्तर अपने उस गॉडलेस सिविलाइजेशन आर्टिकल में लिखा और उन्होंने ये बताया कि हाँ, ये सही बात है कि धार्मिक धूर्तों की कमी नहीं है समाज में, लेकिन आध्यात्मिक धूर्त उससे ज्यादा है। सॉरी, राजनीतिक धूर्तों की संख्या उनसे ज्यादा है। तो ये बहुत आवश्यकता है कि आध्यात्मिक संस्थाओं में एक बहुत बड़ा सुधार हो, और ये सुधार तभी संभव है यदि राजनेता सहयोग देंगे तो। और इसके लिए सभी को आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है, विशेष रूप से जो सबसे बड़े नेता हैं। तो पंडित नेहरू से मैं प्रार्थना करता हूं कि वो भगवत गीता के अच्छे से अध्ययन करें, ताकि वो धर्म को बाहर से ना देखें। हालांकि वो ब्राह्मण परिवार में जन्मे हैं, तो उनका ये कर्तव्य बनता है कि रियल आध्यात्मिकता, सच्ची आध्यात्मिकता से अभी तक उनका परिचय हुआ नहीं है। प्रभुपाद ने इसका बहुत अच्छे से किया। पंडित नेहरू समाज सेवी साधुओं का बहुत सहयोग करते थे, जो सामाजिक कार्य कर रहे हैं, अनाथालय खुलवाते हैं, वृद्धों के आश्रम खुलवाते हैं, बच्चों के स्कूल खुलवाते हैं। प्रभुपाद ने कहा ये सब अच्छा है, लेकिन यदि आध्यात्मिक ज्ञान होगा तो ये जो इस प्रकार के साधु जो सेवा कर रहे हैं ये अच्छी बात है, लेकिन ये मानव जीवन का असली लक्ष्य नहीं है। मानव जीवन का असली लक्ष्य भगवान की सेवा है। तो उन्होंने कई तरह से समझाने का प्रयास किया और फिर उदाहरण दिया कि हम अपने देश को जिस तरह का समाज बनाना चाहते हैं, जैसे कि यूरोप और अमेरिका या पाश्चात्य जगत के देश हैं, तो वहां तो नास्तिकतावाद ज्यादा है, वहां तो ईश्वर पे विश्वास इतना है नहीं, इतने अच्छे से है नहीं। तो वहां का क्या हाल है? तो सन 1960 और 70 के दशक में वर्ल्ड की बड़ी अजीब सी हालत थी। मतलब हर समय क्या होता है कि हर 20, 25, 30 साल एक प्रकार के होते हैं वर्ल्ड में। को जो देखा जाए तो कभी एक टाइम था रॉक एंड रोल का टाइम था, फिर उसके बाद एक दूसरे तरह का म्यूजिक चलता है। ऐसे ही खेल, कुछ टाइम पे कुछ खेल ऊपर हो जाते हैं। हाँ, कभी फुटबॉल हो जाता है, कभी क्रिकेट हो जाता है, कभी ताश हो जाता है, कभी स्विमिंग हो जाता है। हाँ, कभी देशभक्ति ऊपर हो जाती है। ये हमेशा ऐसा वर्ल्ड में चलता है। तो उस समय प्रभुपाद ने कहा कि आप जिस तरह के नास्तिकतावाद के जो लोग हैं, उन लोगों के लिए साधु लोग सरदर्द बने हुए हैं। क्या बने हुए? साधु समाज उनके लिए सरदर्द है। तो ठीक उसी प्रकार जो बड़े बड़े नेता हैं उनके लिए भी बहुत से उनके देशों में सरदर्द बने हुए हैं। तो प्रभुपाद ने उदाहरण दिए कि उस समय जैसे इंग्लैंड में बहुत से यंग लड़के होते थे, यंग लड़के लड़कियां होते थे, उनको बोलते थे टेडी बॉयज। उनका नाम क्या रखा? टेडी बॉयज। टेडी होता है एक खिलौना होता है, जैसे कि वो भालू होता है, ऐसा उसको टेडी बोलते हैं, टेडी बियर। तो वो टेडी बियर से उनका नाम रखा था टेडी बॉयज।
ऐसे अमेरिका में उस समय जो ग्रुप था यंग लड़कों का, उनको कहते थे, जो हिप्पीज थे, बाद में उनका नाम हिप्पी पड़ गया, और उस टाइम पे उनको कहते थे रेबल विदाउट ए कॉज। रेबल का मतलब होता है विद्रोही। जैसे विद्रोह करते हैं ना किसी चीज का, तो कहते हैं विद्रोही है ये लोग, लेकिन इनका कोई कारण रहित विद्रोही है ये लोग, मतलब समाज का बहिष्कृत किया हुआ इन लोगों ने। तो कुछ काम धंधा नहीं करते, पार्क में जैसे पड़े रहे, सब नशा करना, बस किस तरह का म्यूजिक सुनते रहना, और कोई नौकरी ना, घर पे रहना ना। तो ऐसा हर देश में था। और ऐसे जर्मनी में जो थे उनको कहते थे हाफ स्ट्रॉन्ग, आधे मजबूत। ऐसे ही स्वीडन में था, उनको कहते थे लेदर जैकेट, मतलब इन लोगों के नाम पड़े हुए थे ऐसे ग्रुप्स के, लेदर जैकेट, वो लेदर जैकेट कहते थे वो लोग सब। हाँ, ऐसे ही जापान में थे, उनको कहते थे चिल्ड्रन ऑफ द सन, कि ये बच्चों के बच्चे हैं। और ऐसे ही रशिया में थे स्टाइल बॉयज, ये स्टाइल करने वाले लोग हैं। तो इस प्रकार समाज का प्रभुपाद ने सारे उदाहरण दिए उस समय की जो वर्ल्ड की स्थिति थी। तो उसके बाद वो आप जानते ही हैं कि उनको छिपीवाड़ा में कृष्ण पंडित ने एक स्थान दिया था ताकि वो अपना बुक का काम और मैगजीन का काम कर सकें। और कृष्ण पंडित जो पास में ही रहते थे, वो आके उनकी बड़ी मदद करते थे, फाइनेंशियल भी बहुत सहयोग करते थे, टाइप भी कर देते थे। और प्रभुपाद जी एक टाइपराइटर ले आए थे और उससे वो अधिकांश समय भागवत लिखते रहते थे। और वो कृष्ण पंडित बताते हैं कि आचार्य जी, मतलब प्रभुपाद जी, सुबह 3 बजे से शुरू हो जाते थे लेखन कार्यों में, जो मेरे ख्याल से उनका जीवन भर चलता रहा, जीवन के अंतिम सांस तक। हाँ, प्रभुपाद जी हमेशा 2-2:30-3 बजे उठ जाते थे और मंगला आरती, मतलब पहले तो जब वो गंभीर, बाद में तो और गंभीर हो जाएगा कि वो शायद और इसके बाद फिर वो अपना दिनचर्या जैसा करते थे। तो जिस भागवत से वो लिखते थे, तो उनके पास भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की जो टीका थी, बंगला की और संस्कृत की, वो थी। और उनके पास एक ग्रंथ था जिसमें 12 आचार्यों की टीकाएं थी। तो ये जो हमारा जो भागवतम है, ये पहले के लिखे गए 12 आचार्य और शिला प्रभुपाद, इन सब की रियलाइजेशन है ये। और वो कौन कौन से आचार्य थे? एक तो खुद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, भी 2021 में। तो अब मैंने सुना है कि श्रीधर स्वामी की टीका भी हिंदी में कन्वर्ट हो गई है। मैं खरीदना चाहता, लेकिन 20,000 की है एक किताब, को सिर्फ मुफ्ती होगी, तो बड़ी महंगी। पर हाँ, संस्कृत में, हाँ संस्कृत में ही रही है। तो मेरे स्टूडेंट ने फोन किया था कि प्रभु जी वो ट्रांसलेट हो गई, आप बड़े सालों से इंतजार कर रहे थे। तो प्रभुपाद ने देखा कि अगर मैं इसको ट्रांसलेट करना, उन्होंने जैसे शुरू किया था 1960 के आसपास, तो उन्होंने देखा कि पहला कैंटो अगर मैं इसको लिखूंगा तो ये 3 खंडों में बनेगा। पहला कैंटो, पहला स्कंद प्रभुपाद जी ने जब पहली बार लिखा था तो 3 खंडों में बना था। फिर उनका जो दूसरा खंड लिखूंगा, उन्होंने अध्याय गिने, उसमें 10 अध्याय, दूसरे में तो 2 खंड बनेंगे उसके। और फिर ऐसे तो उन्होंने विचार किया कि जो 10वां स्कंद है उसके 20 खंड बनेंगे। तो टोटल जो किताबें बनेंगी भागवत की, वो 60 किताबें बनेंगी। क्योंकि अब जैसे हम लोगों की जो, जैसे यहाँ पे भागवत आएगा, तो अभी 18 खंड है हमारे पास, 12 स्कंदों के 18 खंड है। तो ऐसे प्रभुपाद ने जो लिखे थे पहले, वो 60 खंड, मिलते ही हैं 60 खंड। तो उन्होंने कहा कि अगर भगवान की कृपा रही और मैं स्वस्थ रहा, तो मैं इस काम को 5 से 6 साल में कर लूंगा। मतलब इतना भयंकर काम, मतलब इतना वो दृढ़ निश्चय थे। और उन्होंने विचार किया कि ये जो भागवतम मैं लिखूंगा, तो मैं सबसे पहले उसमें क्या लिखूं? तो वो इस निर्णय में पहुंचे कि मैं सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु का जीवन लिखूंगा। तो आप अगर भागवतम शुरू करेंगे तो उसका जो इंट्रोडक्शन है, उसमें प्रभुपाद जी का, श्री चैतन्य महाप्रभु का जीवन है पूरा।
क्योंकि चैतन्य महाप्रभु एक तो इस युग के मुख्य अवतार हैं, भगवान हैं, और चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा कहा है कि इस भागवतम का जो प्रचार है वो भारत के हर आदमी को करना है। भारत भूमि तो होलो मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। तो उसको विश्व के सभी लोगों को ये इस ज्ञान को देना, कहते भारतीयों का बस यही काम है चैतन्य महाप्रभु का, कि सबको क्या देना है, आध्यात्मिक ज्ञान देना है हमें। और ये निर्मल पुराण है, तो अगर कोई भागवतम को पढ़ता है, समझता है, और कोई हरे कृष्ण महामंत्र का निष्ठा से जप करता है, तो उसका ईश्वर में, कृष्ण में सच्चा प्रेम हो जाएगा। ये चैतन्य महाप्रभु की मुख्य टीचिंग्स है, और प्रभुपाद ने इन टीचिंग्स को बहुत अच्छे से पकड़ा है, और इतनी समस्याओं के बाद भी, इतने स्ट्रगल के बाद भी उन्होंने जो हम लोगों के लिए तैयार कर दिया है, जिसका ऋण हम लोग नहीं चुका सकते। हाँ, चुका सकते हैं अगर हम दूसरों को भी कृष्ण दें, वो कर सकते। लेकिन भाई किसी की जान बच गई, किसी की जान बच गई, तो उसके बदले में आप उसको क्या दोगे, है ना? तो यही है कि आप कभी भी किसी को मरने मत दो, तुम सबको, सबकी जान बचाओ। तो इसीलिए कहते हैं कि जो जिंदा कौन है, जो प्रचार करता है। जो कौन जिंदा कौन है, जो प्रचार करता है। प्रचार करने का मतलब ये होता है कि आप कृष्ण का गुणगान कर रहे हो। आप कृष्ण, अभी अगर किसी को आपने कृष्ण के बारे में बोला और उसने कृष्ण को स्वीकार कर लिया, तो इसका मतलब है कृष्ण का गुणगान उस तक पहुंच गया, तो कृष्ण ने उसको क्या किया, आकर्षित कर लिया। तो इसलिए प्रभुपाद जी वास्तव में कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं। तो हम सबको भी क्या करना है, कृष्ण का गुणगान करना है, दूसरों को बताना है। जारी देखो तारे का हो कृष्ण उपदेश। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद ने भागवतम का कार्य जोर शोर से शुरू किया है। तो मैं भी सबसे यही कहता हूं कि कम से कम महीने में एक व्यक्ति को कि हरे कृष्ण महामंत्र से जोड़ो। एक व्यक्ति को, कितने व्यक्ति को? और उस एक व्यक्ति को बोलो कि वो भी महीने में एक व्यक्ति को हरे कृष्ण महामंत्र से जोड़े। ठीक है? तो इस प्रकार यदि आप अपने जीवन को जिएंगे तो आप एक दिव्य अनुभव को अनुभूति करेंगे, कृष्ण प्रेम की अनुभूति करेंगे। श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्ण। तो किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं।